हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहां पर आपके लिए लेकर जुड़ा हूं बीएससीसी का जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये की वीडियो में मैं पूरा रीजनिंग के जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो जिसने भी पेपर नहीं दिया है वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए अपने आंसर देते रहे। और लास्ट टाइम में जब मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूं तो उसके बाद आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में भी थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन क्वेश्चन को मैं बोलता रहूंगा। अच्छा, ये कह रहा है एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन। अच्छा, सूर्यास्त से पहले मतलब शाम के समय है, सूर्यास्त से पहले मतलब शाम के समय भैया दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। अच्छा देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों इस प्रकार से होंगे, यदि दाएं बाएं वाली कंडीशन है तो इनके मुंह ऐसे होंगे। और सूरज किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर, क्योंकि शाम का समय भैया तो सूरज होगा पश्चिम में। पक्की बात है क्या? अच्छा, पश्चिम में होगा इसका मतलब इन दोनों की परछाई पूर्व दिशा में बनेगी, क्योंकि परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनती है, ध्यान रख लेना। परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनती है। यदि सूरज शाम के समय पश्चिम दिशा में है तो किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की परछाई हमेशा पूर्व दिशा की ओर बनेगी। अच्छा, अब छोटा सा कंसेप्ट यही मुझे समझा देना। ये जो दो आदमी है, या तो भैया ये रमन रहा होगा, या कौन रहा होगा? अर्जुन। या ये अर्जुन रहा होगा और ये कौन रहा होगा? रमन। लेकिन इसने कहा है रमन के बाईं ओर पड़ती है, तो मुझे बताओ जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है इसका इधर बायां होगा क्या? अरे इसका बायां होगा क्या? तो देखो बाएं परछाई पड़ रही है क्या? ये किसके? रमन के। इसका मतलब रमन का मुंह तो किस दिशा में भैया? दक्षिण में। किस दिशा में है? और इसके विपरीत कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन का मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर में। कौन होगा? अर्जुन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में। अच्छा, हमसे क्या पूछा है तो बताओ अर्जुन का मुंह किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है भैया? उत्तर दिशा की ओर है। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हो विनोद कहता है। अच्छा, कौन कह रहा है भैया? विनोद कहता है। विनोद क्या कह रहा है? ये मान लो फोटो है और ये विनोद है कहने वाला। इसको समझ लेना, ब्लड रिलेशन का लाजवाब क्वेश्चन है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है कि मेरी पत्नी, जो यह व्यक्ति है ना वो फोटो वाला, यह मेरी पत्नी, इस विनोद की कोई पत्नी होगी, ठीक है भैया। इस पत्नी की माता, पत्नी की कोई माता होगी, ठीक है भैया। वैसे ये जो लगाते हैं ना अपन, जो एरोज वगैरह लगाते हैं, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये फोटो है, ये विनोद को मान लो। अच्छा, विनोद की पत्नी है तो इसके समान में मान के चलना। ये कौन है भैया? इसकी पत्नी। लेकिन पत्नी नेगेटिव, विनोद कौन होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हमेशा स्त्री होती है और पॉजिटिव हमेशा पुरुष होता है। अच्छा, इसने कहा है मेरी पत्नी की माता, तो इस पत्नी की कोई ना कोई माता रही होगी, ये भी नेगेटिव रही होगी। माता की इकलौती पुत्री, इसका मतलब दोबारा फिर कौन आ गई भैया? यही पत्नी आ गई। पत्नी की पुत्री है। अरे पत्नी की कौन है? ये जो फोटो वाली इस पत्नी की कौन है? पुत्री। पत्नी की पुत्री मतलब खुद की भी पुत्री। अच्छा, अब क्या कहा है तो बताओ विनोद लड़की से, ध्यान रख लेना, जिस व्यक्ति से पूछा जाए ना उस व्यक्ति से एरो लगाना है आपको। किससे पूछा है? फोटो से। लड़की से, जो लड़की है ना फोटो में, इस व्यक्ति से विनोद किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, विनोद की बेटी है, इसका मतलब विनोद इसका क्या लगेगा? पिता। अरे विनोद क्या लगेगा भैया? पिता लगेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 53 है ना, ये भी रक्त संबंध का एक लाजवाब क्वेश्चन है। समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बी से कहता है, अच्छा ए और बी दो कोई पर्सन है, उनमें ए कह रहा है बी से कि भैया बी की माता। अच्छा, बी की कोई माता रही होगी, मैं यहां मान लेता हूं ये बी है, इस बी की कोई ना कोई माता रही होगी, ठीक है भैया। बी की माता ए की माता की सास है, इसका मतलब ये की भी कोई रही होगी, कौन? माता रही होगी। और इस माता की सास है, ये माता की कौन है भैया? सास है। तो बताओ फिर ए की माता, ए की कौन? माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित? अब देखो, अच्छा ए कह रहा है बी से कि भैया जो बी की माता है ना, ये ए की माता की सास है। ये कौन है? सास। इसका मतलब ये इसकी कौन होगी? माता। और इस माता की सास मतलब उसकी दादी हो गई। मैं हूं ए और मेरी माता मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की सास मतलब मेरी दादी, वो किसकी माता है?
बी की माता है, मतलब बी पिता है। लेकिन अब बताओ इसमें क्या कह रहा है, इसने कहा ए की माता बी की माता से, तो भैया कौन है ये, सास है। कौन है, सास है। लेकिन इसने कहा है ए की माता बी की माता से, उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है, इसका मतलब यदि बी की माता के बारे में पूछा जा रहा है तो पुत्रवधु होगी, और यदि ए की माता के बारे में पूछा जाता तो कौन होती, सास होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन है, ए करेक्ट। एक बार और समझा देता हूँ, देखो ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा ढंग से समझना। ये दो व्यक्ति हैं, ये तो बी है, ये कौन है, ए। अच्छा बी की कोई माता रही होगी, ठीक है। ये जो बी की माता है ना, ये ए की माता की, ए की माता की कौन है, सास है। ठीक है भैया, इसका मतलब ये जो है ना, ये दोनों सास बहू हैं। कौन है भैया, ये सास बहू। अब कह रहा बी की माता, ये जो है ना, ये जो स्त्री, ये इससे किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी पुत्रवधु ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं, पुत्रवधु मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भैया, इसके बाद बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें कहा गया निम्न आकृतियों में से कौन सा फल लाल और कमीज। अच्छा जो कुछ कुछ वाला है ना, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ फल लाल हो सकते हैं, कुछ कमीज लाल हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में इसने एक आयत बनाया है, ये आयत को दर्शाता है भैया लेखक को। इसके बाद इसने एक सर्कल बनाया, ये दर्शाता है संगीतकार को। एक त्रिभुज बनाया, ये दर्शाता है शिक्षक को। अब इसने कहा है कितने शिक्षक ऐसे हैं, पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने शिक्षक है जो न तो लेखक है, मतलब न तो लेखक के अंतर्गत आना चाहिए, न ही संगीतकार के। इसका मतलब जो एक बचा है ना, ये ना तो लेखक है ना संगीतकार है। तो यहाँ पर कौन होगा भैया, कितने शिक्षक है, एक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में चलता हूं क्वेश्चन नंबर 56 पर, यही है देखो। इसने कहा, अब यहाँ पर देखो यदि किसी ने ये नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ नाइदर नोर वाली कंडीशन बनती है, आइदर और वाली कंडीशन बनती है। इधर देखो कुछ बल्ब एलईडी, ये ऐसे बनेगा, ये कुछ बल्ब क्या है भैया, एलईडी है। इसके बाद कहा है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, कुछ एलईडी क्या है, ट्यूबलाइट। ये वाली सिचुएशन बन सकती है, या फिर इसको बनाना चाहूं तो दूसरी ये वाली सिचुएशन बन सकती है। ये बल्ब है, ये एलईडी, और ये कौन है, ट्यूबलाइट। केवल दो डायग्राम बनेंगे। अच्छा दोनों डायग्रामों से मैं निष्कर्ष की बात करता हूं, देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, अच्छा कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं क्या, इसका मतलब पहला यहाँ गलत हो रहा है। लेकिन यदि पहले की बात करूं, देखो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं क्या, यहाँ पहला सही हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे की बात करूं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो देखो कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब है क्या, नहीं है। यहाँ दूसरा क्या है, सही है। लेकिन यहाँ तो कुछ है क्या, तो यहाँ दूसरा क्या है, एक जगह एक सही, एक जगह दूसरा सही। इसका मतलब आपको यदि ऑप्शन की मैं चर्चा करूं तो देखो, क्या केवल एक अनुसरण करता है क्या, गलत, केवल एक अनुसरण नहीं करता। क्या केवल दो अनुसरण करता है क्या, नहीं करता। अच्छा ने एक ने दो, इसको भी मैं बता दूंगा। यदि कोई भी सही नहीं है, एक जगह सही दूसरी जगह गलत, तो उसको गलत मान सकते हैं, गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ आइदर और वाली कंडीशन है, या तो निष्कर्ष एक होगा या दो। जैसे देखो, या तो भैया आप ये डायग्राम बनाओगे या ये डायग्राम बनाओगे। अच्छा ये डायग्राम बनाओगे तो एक सही होगा, पक्की बात है। और यदि ये डायग्राम बनाओगे तो दो सही होगा। इसका मतलब या तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होगा, या ये वाला डायग्राम बनाना होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा। पहला भी सही हो सकता है नो डाउट, लेकिन दूसरा भी सही हो सकता है। दोनों डायग्रामों के हिसाब से एक तो सही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, या तो वाला। बात समझ में आई कि नहीं। और यदि यहाँ या तो ऑप्शन में नहीं होता तब ये दोनों गलत होते। यदि या तो की जगह होता एक वे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो एक वे तो दोनों भी नहीं करते। और इसका मतलब फिर तो मुझे क्या मानना पड़ेगा भैया कि दोनों ही क्या है, गलत है। लेकिन चूंकि यहाँ या तो वाली कंडीशन है, तो या तो वाली कंडीशन सही हो जाएगी। यदि किसी को और डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूं, यहाँ कहा गया है कुछ शिक्षक कौन है, बालिग हैं। तो देखो ये कुछ शिक्षक ले लिए मैंने, और ये भैया कुछ शिक्षक क्या है, बालिग हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कुछ बालिग कवि हैं, ये मैंने बना दिया, कुछ बालिग क्या है। यहाँ या तो वाला निष्कर्ष नहीं है, तो मुझे दूसरी वाली सिचुएशन बनाने की जरूरत कम पड़ेगी। अच्छा कह रहा है कुछ शिक्षक कवि हैं, निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कुछ शिक्षक कवि हैं क्या, भैया पहला ही गलत है, नहीं है। दूसरा देखो कुछ कवि शिक्षक हैं क्या, कुछ कवि शिक्षक हैं क्या, नहीं है, तो दूसरा भी क्या है। अच्छा दूसरा डायग्राम बना देता हूं चलो मैं, जैसे देखो यही समझ में आ जाएगा। इधर देखो ये वाला भी डायग्राम अभी मैंने बनाया था, बन सकता है क्या, ये मैंने शिक्षक कह दिया,
ये बालिग कह दिया, ये कवि कह दिया। अच्छा देखो यहाँ कुछ शिक्षक कवि हैं क्या, कुछ शिक्षक क्या हैं, कवि। तो यहाँ पहला सही हो गया। कुछ कवि शिक्षक हैं क्या, यहाँ दूसरा भी सही हो गया। लेकिन एक जगह ये गलत है और एक जगह ये सही है। यदि या तो वाली कंडीशन होती तब तो मैं एक में दो में से कोई एक को सही मानता, लेकिन यहाँ गलत यहाँ सही, इसका मतलब पूर्ण रूप से क्या माने जाएंगे, ये गलत माने जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। यदि या तो वाली कंडीशन है तब तो या तो वाली कंडीशन लग जाएगी, लेकिन यदि पूर्णता सत्यता की बात कर रहा है तो पूर्णता सत्यता तो यहाँ तो नहीं है, भले ही यहाँ हो, इसका मतलब एक जगह सही एक जगह गलत, तो उसको क्या मानना है, गलत मानना है। ठीक है भैया, तो यहाँ कौन सा सही होगा, ने तो निष्कर्ष नंबर 1 ने निष्कर्ष नंबर 2 कौन सा है, ने तो निष्कर्ष 1 ने निष्कर्ष नंबर 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी होगा। इसके बाद ये वाली जो फिगर है ना, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ यदि मैं बात करूं तो देखो छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, इसको पहले मैं आपको तोड़कर समझाऊं तो ऐसी फिगर है क्या ये, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 तो छोटे और 2 बड़े, 7 और 8, अच्छा 8 बन रहे पहली पहली कंडीशन में इसमें बने 8। अब देखना है कि समझना, पहली कंडीशन में कितने बने 8। अब एक लाइन मैंने कर दी तो 2 नए बन गए 9 और 10, ठीक है भैया, +2 कर दिया। इधर भी एक लाइन ये जो करी है ना मैंने, ये देखो ये लाइन करी है ना, इधर फिर इसमें भी कितने बन गए 2 11 12। अब देखो इस लाइन को इसने पूरा इस तरीके से कर दिया है, ऐसे ही है क्या फिगर। अच्छा मेरे 12 तो बन गए, अब 12 के आगे चर्चा करता हूं। तो देखो यदि मैं चर्चा करूं तो एक छोटा सा तुम्हें ये दिख रहा होगा भैया, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा, ठीक है, 2 बन रहे हैं। एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कितने और बने, 4 और बने। और कोई रह गया क्या, अभी और रह गए 4 ये बने। और देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें, ये 2 ट्रायंगल और रह गए। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये रह गया क्या, इस वाली लाइन से मैंने ट्रायंगल लिया क्या, नहीं लिया। देखो इधर देखो ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया क्या, नहीं लिया अभी तक। ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया क्या, नहीं लिया। तो 2 ट्रायंगल और ये बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 10 12 और 6 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तुमने सबने लगभग लगभग तुक्के लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। इसके बाद ये वाली फिगर आती है जिसमें हमें, यदि कोई एक फिगर दे जिसमें एक वर्ग के अंतर्गत, ध्यान में रख लेना पहली बार बताता हूं, यदि एक वर्ग के अंतर्गत प्लस का सिंबल बन रहा है, क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो उससे 5 वर्ग बनते हैं। कितने बनते हैं, 5। इधर देखो जैसे मैं बता दूं, यदि एक ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर यदि एक प्लस बन रहा है तो देखो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और ये खुद कितने बनेंगे भैया, 5। तो देखो ये इस वर्ग के अंतर्गत ये प्लस बन रहा है क्या, तो इस प्लस के कितने बने, 5। कितने बने मेरे भैया, 5। ऐसे देखो ये बड़ा वाला वर्ग है ना, इसके अंतर्गत भी एक प्लस बन रहा है क्या, बन रहा है, तो ये भी कितने होंगे, 5। और देखो अभी तो और हैं, खूब छिपे हैं। अच्छा 5 ये 10 हो गए। और देखो ये वाला भी बन रहा है क्या, ये वाला भी 5 6 7 सॉरी 1 2 3 और 4 ये बन गए। कितने बन गए भैया, 4, मतलब 14 हो गए। लेकिन और भी हैं, इधर देखो ये इन 2 से मिलकर ऐसे करके एक वर्ग बन रहा है क्या, ऐसे करके एक वर्ग बन रहा है क्या, तो 2 वर्ग और बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 16। कितने बन रहे भैया, अब इसमें कोई नहीं रहा, अब इसमें कोई भी नहीं रहा। यदि तुम देखोगे ना तो फालतू का देख रहे हो, इसमें और कोई वर्ग अभी यहाँ नहीं रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन है, एच, मतलब कितने बनेंगे इसमें, 16 बनेंगे। इसके बाद ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। अच्छा जब भी मैंने तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया होगा तो मैंने तुम्हें 3 4 बेसिक सी चीज बताई है। एक तो ट्रायंगल नोट करना, एक रेक्टेंगल आयत, इसके बाद स्क्वायर वर्ग बताना, इसके बाद मैंने बात करी होगी यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं वृत्त की भी बात करी होगी। तो ये तीनों चारों शेप मैंने तुम्हें बताई, तो ये वाली शेप मैंने तुम्हें जरूर बताई होगी। देखो इसको छोटे से स्तर से मैं चालू करता हूँ। ये तुम्हें एक त्रिभुज दिख रहा है, अच्छा एक त्रिभुज के अंतर्गत मैं एक छोटा त्रिभुज और बना देता हूँ। तो बेसिकली कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अच्छा यदि और इसको मैं आगे बढ़ाता जाऊं इस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से यदि मैं आगे बढ़ा देता हूं तो ये वाली शेप और निकल के आ गई। अच्छा फिर और आगे बढ़ा दूं तो ये वाली शेप निकल के आती है। तो इसको तुम्हें ध्यान में रख लेना कि कैसे करना है, तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है। इनके स्तर लिख लो, कितना है, 1 2 3 और 4 स्तर है। कितने भैया, 4 स्तर है ना, इसके 4 आधार है।
तो ये लिखो पहले आधार 1 + 2 + 3 + 4, ये आधार लिख ली क्या। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, पहली संख्या को एज इट इज लिख लो, दूसरी संख्या को पहली में जोड़कर 1 और 2 कितना 3, फिर 3 में 3 को जोड़कर 3 और 3 6, 6 में 4 को जोड़कर कितना होगा 6 और 4। इनका सबसे पहले टोटल लिखो, टोटल कितना हो गया 20 हो गया, 16 19 और 1 20 कितना हो गया भैया। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे से एक छोड़कर एक संख्या को सर्किल कर देना, पहली छोड़ो अगली सर्किल, दूसरी छोड़ो अगली सर्किल, इन जो सर्किल किए नंबर है इनको और जोड़ देना। अच्छा सर्किल किए कितने हो गए 6 और 1 7, तो 7 और जोड़ देना, तो भैया कितने ट्रायंगल निकले 27। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको ध्यान में रख लेना चाहिए, यहाँ पर मेरे 4 स्तर है, 4 आधार लाइन है, यदि आधार लाइन 5 हो 6 हो चाहे कितनी हो, यदि आधार लाइन के हिसाब से करूंगा तो मैं इजीली कंसेप्ट में हो जाएगा। ये कागज की कटिंग है, यदि इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पर भैया सी ऑप्शन वाली कटिंग बनती है, ये भी मैं डिटेल में बता दूंगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 62 में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, तो ध्वनि का मात्रक कौन है डेसिबल, अरे भैया ऊष्मा की ऊष्मा को मापने के लिए मापक कौन है कैलोरी, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 63 63 नंबर की बात करूं, अच्छा ये है 1/9 अनुपात 1/81 अनुपात 1/13 समानुपात है, तो यहाँ क्या आएगा 1 1 1 1, तो 1 और यहाँ 9 का वर्ग किया 81, तो 13 का वर्ग 169, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जो 64वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 64 है ना, इसमें देखो इसमें किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन समझो ये क्या कह रहा है, 4 का संबंध जो 62 से है, 4 का संबंध जो 62 से है वो इन विकल्पों में से किससे संबंधित होगा, या जो संबंध 4 का 32 से है, 4 का कितने से है 32 से है, वह संबंध आगे किस संख्या का होगा। तो यदि मैं इसको बताऊं तो ये 4 का क्यूब करके 2 का भाग दिया है, 4 का क्यूब कितना होगा 64, और यदि भाग दूंगा तो भैया कितना आएगा 32, तो पहले संख्या का क्यूब किया है और फिर 2 का भाग दिया है, तो बेसिकली जब ऑप्शन नंबर सी को तुम लोगे ना, ऑप्शन नंबर सी भी यही है, 6 का संबंध 108 से है। अच्छा 6 का क्यूब कितना होगा 216, अरे 6 का क्यूब भाग 2, 6 का क्यूब 216 और इसमें भाग दूंगा 2 का, तो कितना आएगा 108, तो भैया यहाँ कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 65 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 में और जगह तो गुना 3 है, 81 गुना 3 64 गुना 3 25 गुना 3, लेकिन यहाँ गुना 4 है, तो इनमें से अलग को चयन करना है, 16 गुना 4 16 चौका 64, तो अलग कौन है भैया ऑप्शन नंबर वी है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, अच्छा विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ए तो कहाँ आएगा लास्ट और जेड कहाँ आएगा पहले, लिख दिया जाए तो बाएं से सातवां, बाएं से सातवें के दाएं आठवां, मतलब कौन सा 15वां, कौन सा भैया 15वां। अच्छा 15 उधर से 12, 12 पर कौन एल, एल यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में एक शब्द दिया है, इसने कुछ भी दे दिया और इसने कहा है शब्द दे दिया है भैया ए एन, अच्छा ये दिया है देखो ANTHROPOMORPHISM, ये करके दिया है ना, ये दे दिया। उसने कहा है कि प्रत्येक 4 को चेंज करना है, प्रत्येक 4 को विपरीत में लिख देना, तो बताओ कौन सा बार बार आएगा। अच्छा इन 4 को चेंज करूंगा तो HTNA, इन 4 को चेंज करूंगा तो OPOR, इन 4 को चेंज करूंगा तो PRO और M, और इन 4 को चेंज करूंगा तो MST और H, तो कौन कौन बार आया MM आया ना 2 बार, बाकी कोई आया है क्या नहीं आया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा भैया सी होगा, M आया। अरे बार बार कौन सा अक्षर आया ऑप्शन नंबर सी वाला आया। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 68 में मुझे बताओ सबसे पहले घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक और मेंढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा गरुड़, इसका मतलब कौन सा सही होगा 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद मुझे बात करनी है भैया क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें सबसे पहले बनेगा मानसून और मानसून के बाद आएगा तूफान, तूफान के बाद आएगी वर्षा, मतलब 4 4 के बाद 1 1 के बाद 3, और वर्षा के बाद आएगी बाढ़, सॉरी देखो ये कौन है भैया 4 4 के बाद 1 और 1 के बाद 3 है, कौन है ये 4, ये है 2,
फिर कौन आएगा 2, और 2 के बाद 3 मतलब बाढ़ आई और बाढ़ से क्षति होगी मतलब 5। 4 1 2 3 5 कोई है क्या? 4 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भैया 70 है ना, 70 में सीधा ही देखो प्लस टू किया है, सॉरी -2 किया है। 70 में कितना किया है? -2। एस 19 में से 2 घटाया 17, तो हमें आर में से 2 घटाओगे तो, अरे आर में से 2 घटाओगे तो कौन आएगा? पी। ए में से 2 घटाओगे तो बाई, डब्ल्यू में से 2 घटाओगे तो यू, पी बाई यू आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 है ना, उस शब्द को पकड़ के, ये मदर्स लिखा है इसकी पूछ पकड़ के पहले ले आया, तो इसने जो ब्रदर्स लिखा है इसकी टी की पूछ पकड़ के लाओगे तो यहाँ कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में पी के आर ओ के, इसने कहा है 7 2 9 6 2, मतलब इसने इन अक्षरों के नंबर लिखकर जोड़े हैं, अक्षरों के नंबर लिखकर जोड़े हैं। तो हमसे पूछा है भैया एन जे एम एल जेड, एन का 14 और 14 को जोड़ेंगे तो 1 + 4 5, जे 10 1 0 मतलब 1, 13 4 12 3 26, 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8, 51 438, 51 438 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूं, ए बराबर कितना? 5, बी बराबर कितना? 6, ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7, डी बराबर 8 है। अच्छा इसने यहाँ क्या किया, यदि बेसिक कंसेप्ट तुम्हें बताओ ना, तो यहाँ भैया इसने प्रत्येक अक्षर को 4 जोड़कर लिख रखा है, प्रत्येक अक्षर को 4 जोड़कर। जैसे ए को क्या लिखा है? 5 लिखा तो 4 जोड़ा है, बी को 6 लिखा है तो क्या किया? 4 जोड़ा है। तो यहाँ पर जो इसने संख्या दी है ना, इन संख्याओं में से प्रत्येक में 4 घटा दो। क्या है भैया? 16 है, 5 है, 27 है, 29 है, 9 है, 22 है और 23 है। अच्छा 4 4 घटाते जाएंगे, 16 में से 4 घटाया तो 12, 12 पर एल आएगा, कौन आएगा? एल। 5 में से 4 घटाया 1, 1 पर कौन आएगा? ए। 27 में से 4 घटाया 23 पर डब्ल्यू, 29 में से 4 घटाया 25 पर बाई, 9 में से 4 घटाया तो कितना आया? 5, 9 में से 4 घटाया तो 5, 5 पर कौन आएगा? ई। तो इस प्रकार से यदि तुम देखोगे ना एल ए, वैसे एक चीज पता चल गया, आगे हमें चलना नहीं है भाई, इसमें केवल एल से ही पता चल रहा है क्योंकि एल तो और में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहां मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में कुछ नहीं है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। इधर देखो, ये तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 73। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 74 में 2 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 36 दिया है, इसके बाद 72 दिया है। तो हमसे पूछा है आगे वाला कौन सा अंक आएगा, आगे वाले अंक की पूछा है। तो इसको मैं यदि तुम्हें बताऊं ना, इसने पहले गुना 2 किया, 1 गुना 2 कितना होगा? 2, फिर 2 गुना 3 किया है, 2 गुना 3 कितना होगा? 6, 6 दूनी के 12 गुना 2 12 3 36, 36 दूना 72, गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो लास्ट में भी क्या करना है? गुना 3 करना है। यदि 72 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा भैया? 216। कितना आएगा? 216। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको एक श्रृंखला दे दी और उस श्रृंखला में कहा गया कि ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले तो 3 हो लेकिन उनके बाद में 8 नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं, इसका मतलब भैया 5 को देखना है, किसको देखना है? पहले 3 हो लेकिन बाद में 8 के लिए मना कर रहा है, मतलब केवल 35 को देखना है। देखो कहीं 35 है क्या? एक 35 तो ये दो बक्के बैठा, और देखो और कहीं है क्या? और एक 35 ये भी है लेकिन इसके बाद में तो 8 है। तो भैया ऐसे कितने हैं? 2 होंगे केवल। कितने हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की मैं बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 76 भी कुछ नहीं है, ये घुमाए जा रहा है, दाएं बाएं घुमाए जा रहा है। तो डायरेक्ट बेस का यदि तुम्हें आंसर बता दूं तो भैया यहाँ पर होगा उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। देखो इसको मैं समझा देता हूँ एक बार तुम्हें। यही ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, केवल तुम्हें यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये जो पीपीटी फॉर्मेट नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अब की बार क्वेश्चन को लिया है पेपर को। इधर देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अच्छा व्यक्ति चलेगा तो कहीं ना कहीं किसी दिशा में चलेगा, तो सबसे पहले देखें दिशा दी है क्या। उसने चलना प्रारंभ किया, वह पश्चिम की ओर चलता है। सबसे पहले चलना प्रारंभ किया इस बिंदु से और किस ओर गया भैया? पश्चिम की ओर चला। ठीक है, पश्चिम की ओर 25 मीटर चला। कितना चला? 25 मीटर चलता है। ठीक है, मैंने ये चला दिया पश्चिम की ओर 25 मीटर।
चलता है वह 90 डिग्री बाएं 90 डिग्री दाएं घूमता है। यदि पश्चिम की ओर जा रहा है तो दायां किधर होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। ये मैंने दाएं घुमा दिया और चला दिया भैया इसको 20 मीटर। 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने 90 डिग्री फिर दाएं घुमा, कितना घुमा, दाएं, और अब की बार 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है अब की बार 10 मीटर चला भैया, ठीक है। इसके बाद वह फिर अपने कहाँ घूमता है, बाएं 90 डिग्री। ये बायां मतलब ऊपर होगा, ये मैंने बायां घुमा दिया, 90 डिग्री बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। अब की बार भी कितना चला, 10 मीटर चलता है, तथा अपने दाएं घूमकर अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए, अच्छा फिर इसके बाद कहाँ घूमा, अपने दाएं, और दोस्त के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चला। कितना चला, 15 मीटर चलता है। तो बताओ उसके मित्र का घर उसके घर के कितना दूर है। अब देखो सुनो मेरी बात, यदि तुम्हें ये ढंग से दिख रहा है ना, तो इसके मित्र का घर तो ये है, ये तो मित्र है, कौन है भैया, मित्र, और ये चलने वाला वह व्यक्ति है। तो यदि तुम इसको ढंग से देखोगे ना, तो ये मित्र और ये घर व्यक्ति है ना, ये दोनों इस प्रकार से हैं, क्या यही दूरी होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का कौन, ये 90 डिग्री का कौन, ये 90 डिग्री का कौन, और ये 90 डिग्री का, मुझे बताओ ये 25 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। इसका मतलब ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है क्या। अरे यदि तुम यहां से एक आयत बना दोगे तो ये वाली 25, तो ये वाली भी कितनी होगी भैया, 25। तो मुझे बताओ जितना ये होगी फिर उतना ही होनी चाहिए। तो ये कितना है, 20 और ये 10, तो ये टोटल कितना है, 30। तो ये वाली भी दूरी कितना होगी भैया, 30 मीटर। लेकिन किस ओर है, उत्तर की ओर। किस ओर है भैया, 30 मीटर तो है, लेकिन किस ओर है, उत्तर की ओर। देखो ये किस दिशा में है, उत्तर की ओर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, ये रैंकिंग टेस्ट का है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए, ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि सीता कणिका से आयु में बड़ी है। कोई भी सीता नाम की लड़की है और वो कणिका नाम की लड़की से आयु में बड़ी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले कैसे अपन करेंगे, देखो सीता के बारे में कहा है, ये आयु में कणिका से बड़ी, तो इससे नीचे कणिका को रखो। इससे नीचे किसको रखना है, ये देखो मैं लिख देता हूं, ये तो सीता है और इससे नीचे कौन है, कणिका, ठीक है भैया। सीता कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी है। देखो इला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो इला कणिका और सीता के बीच में आएगी। देखो कणिका से बड़ी और सीता से छोटी, ठीक है भैया, लेकिन सीता से छोटी है। शेम्पा, अच्छा नाम क्या दिया, शेम्पा। शेम्पा मानस से बड़ी है। शेम्पा किससे बड़ी है, मानस से। अच्छा शेम्पा मानक से बड़ी है और कणिका दोनों से छोटी है। इधर देखो शेम्पा मानक से बड़ी है, कणिका दोनों से छोटी है। कणिका है ना वो दो लोगों से छोटी है, ठीक है भैया। कणिका मानक से बड़ी है। अब देखो यदि शेम्पा मानस से बड़ी है और कणिका भी मानव से बड़ी है, मतलब शेम्पा तो यहां आएगी और मानस यहां आएगी। तो इसने कहा है तो सबसे छोटी कौन है, शेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, ये कहा है। इधर देखो शेम्पा है ना, इला और कणिका, तो यहां तक समझ में आ गया क्या। अब इसने शेम्पा के बारे में कहा है, इधर ये लाइन पढ़ना, शेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। एक कोई न कोई मानस होगी और ये कणिका, इन दोनों से छोटी कौन है, शेम्पा है। अब और आगे की लाइन पढ़ो, कणिका मानस से बड़ी है, तो कणिका को मैंने मानस से क्या ले लिया, बड़ा। अच्छा तो कहा सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है भैया, शेम्पा है। कौन है, शेम्पा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 78 की मैं बात करूं। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारे सबके समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वास्तव में समझने वाला है। इसमें एक लाइन में दो चीजें छिपी हुई हैं, एक लाइन में दो चीजें। कैसे हैं भैया, आप कह तो कुछ भी देते हो लेकिन बताओ तो सही। इधर देखो इसने कहा है ए एफ, इधर देखना क्वेश्चन अच्छा है, एक बार मैं भी पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, इधर देखो इसने कहा है कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति कौन है, ए है, एफ जो कि, अच्छा जो कि आया एग्जैक्ट एफ के लिए। इधर देखो ये पहले ए व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है। एफ कितने व्यक्तियों से छोटा है, 3 से। देखो ये जो एफ है ना,
इससे बड़े होंगे 3 व्यक्ति, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसने कहा है एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है से लंबा है। कौन है लंबा? एफ से लंबा ए है। अब ये समझ में आया ना, ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है से लंबा है, मतलब जो कि तो एफ के लिए आया है और से किसके लिए आया है? ए के लिए। इसका मतलब ए कहीं ना कहीं इधर देखो, या तो यहां होगा या यहां होगा, या लंबा है तो कहीं ना कहीं ऊपर ही तो होगा। ठीक है भैया, अब इसने कहा है सी डी जो कि सबसे लंबा है। सी सी के बारे में कह रहा है, डी जो कि सबसे लंबा है। इसका मतलब सबसे लंबा कौन आएगा भैया? डी आएगा। अरे सबसे लंबा कौन आएगा? डी। लंबा है से छोटा है, डी से छोटा कौन है? सी। तो नीचे कौन आएगा? डी के नीचे कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है भैया, सी न तो एफ से छोटा है। अच्छा, सी एफ से छोटा नहीं मतलब यही आएगा, पक्की बात है। यदि छोटा होता तो नीचे भी आ सकता था। देखो ये कहा है वी ई से लंबा है। वी किससे लंबा है? ई से लंबा है। ठीक है, अभी मुझे बी और ई के बारे में चर्चा नहीं करनी है। सी न तो एफ से छोटा है, न ही ए से लंबा है। अब देखो ये, अब यहाँ थोड़ा सा समाधान इसमें और करना पड़ेगा। सी के बारे में कह रहा है डी तो सबसे लंबा है, ए से ऊपर कौन है? डी। लेकिन इसने सी के बारे में कहा है सी ना तो एफ से छोटा है, मतलब सी कहाँ आएगा? एफ से ऊपर। लेकिन ए से कैसा है भैया? नहीं ए से लंबा है। ना तो एफ से छोटा ना ए से लंबा, इसका मतलब ये सी ए इससे छोटा होगा क्या? ए से। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है वी से लंबा है। वी से क्या है? लंबा। अरे वी किससे लंबा है? ई से। इसका मतलब ये 6 व्यक्ति इस प्रकार होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कह रहा तो व्यक्तियों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो ई और दूसरा सबसे छोटा कौन? वी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा भैया इसमें? वी। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो एक बार और समझा देता हूं। इसने कहा है ए जो कि एफ, देखो ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है। एफ 1 2 3 से छोटा है, ए कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, से लंबा है। डी जो कि सबसे लंबा है। ठीक है भैया, सी से जो डी है ना, जो सबसे लंबा है उससे छोटा कौन है? सी। सी कहीं भी आ सकता है। वी से लंबा है, वी से लंबा है। ठीक है, अब सी के बारे में कह रहा है सी न तो एफ से छोटा है न ए से लंबा, मतलब सी आएगा किस किस के बीच में? ए और एफ के बीच में। देखो सी और एफ के बीच में आया है। अब बी और ई लिख दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर अब पूछा सबसे छोटा दूसरा कौन है, तो कौन है? वी है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? वी। इसके बाद 6 मित्र हैं, ये समझ में आ गया। इसको साफ करूं क्या मैं? इसको नोट कर लेना यदि किसी को नोट करना हो कोई भी क्वेश्चन। इधर देखो इसने कहा है 6 मित्र हैं। ठीक है, ये गोल मेज पर बैठे हुए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भैया, एफ तक है ना 6 मित्र, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ए एफ के ठीक बाएं हैं, ए एफ के ठीक बाएं। अच्छा, यदि बाएं की बात करूंगा तो ऐसा होगा ए एफ के ठीक बाएं, मतलब एफ को तुम कहीं रख दो, इसके बाएं तुमको किसको रखना है? ए को रखना है। ए एफ के ठीक बाएं हैं तथा ई वी के सामने है। अरे ई कहाँ है? वी के सामने। तुम बी को कहीं रख सकते हो, इसके सामने तुमको किसको ही रखना होगा? ई को ही रखना होगा। ए तथा डी एक दूसरे के सामने है। ए के सामने कौन है? डी है। तो पता है एफ के सामने कौन होगा? जो बच गया, कौन बच गया? सी। ए एफ के सामने कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जिसमें सी है ना वो डी है बेसिकली। आया कि नहीं आया समझ में? ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 80 की चर्चा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन मस्त है एकदम, लल्लन टॉप क्वेश्चन है भैया। ये कह रहा है, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। जो पुरुष हैं उनके नाम अनिल और डेविड हैं। पुरुष कौन है? अनिल और डेविड। ठीक है, तथा 2 महिलाएं, महिलाओं के नाम है सबनम और रेखा। महिलाओं के नाम सबनम और रेखा हैं। एक विक्रेता समूह में, मतलब कुछ न कुछ ये चीजें बेचते हैं। एक विक्रेता समूह में है जिसमें केवल 2 तमिल भाषी हैं। अच्छा, ये जो विक्रेता समूह है ना, इसमें 2 तो तमिल भाषी हैं, 2 तमिल भाषी हैं और 2 मराठी हैं। 2 कौन है भैया? बेसिकली 4 ही तो व्यक्ति हैं, 2 तो पुरुष हैं, 4 है टोटल। 2 तो पुरुष हैं, 2 तो मेल और 2 कौन है? फीमेल। ठीक है भैया, अब ये कह रहा है तथा 2 मराठी हैं, इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला देखो क्या कह रहा है, इनमें से कोई भी एक पुरुष हो सकता है और एक महिला हो सकती है। एक एक कार चला सकता है, एक पुरुष और एक महिला ही कार चला सकते हैं। ठीक है भैया, इसने कहा है सबनम मराठी बोलती है। तो मराठी बोलने वालों में एक कौन है? सबनम। ठीक है, सबनम। तथा तमिल अनिल बोलता है।
तमिल कौन बोलता है? एक अनिल बोलता है। ठीक है, रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं, इसका मतलब कार चलाने वाले कौन है? रेखा और डेविड। अरे रेखा और डेविड, तो यहां दूसरा बचा कौन? रेखा बची। कौन बची भैया? ये शबनम है। दूसरी कौन बची? रेखा। अच्छा दूसरी कौन बची? रेखा। और यहाँ दूसरा व्यक्ति कौन बचा? डेविड। इसका मतलब एक तो तमिल में आएगा और एक क्वेश्चन आएगा मराठी में, क्योंकि दो ही व्यक्ति बोल सकते हैं, तो एक एक ने तो पहले बोल ली ना लैंग्वेज, तो इनमें से बचे हुए जो व्यक्ति है वो दोनों ही यदि कार चलाना जानते हैं तो दोनों में से कोई एक तमिल भाषी होगा, पक्की बात है। और तमिल भाषी कोई भी हो सकता है, डेविड भी हो सकता है, रेखा भी हो सकती है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक कौन होगा? तमिल भाषी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन है सही? डी है। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। इसके बाद बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 81 की। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर दे। लुधियाना से क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लुधियाना जो बस स्टैंड है ना, उससे प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है, प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जा रही है। ठीक है भैया, बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात, अच्छा प्रत्येक 4 घंटे में बस जाती है, लेकिन जब बस रवाना हुई उसके 20 मिनट पश्चात एक अनाउंसमेंट होता है, 20 मिनट पश्चात घोषणा होती है कि आगामी बस 4:30 बजे आएगी। आगामी कब आएगी भैया? 4:30 बजे। ठीक है, अच्छा तो घोषणा कब हुई है पूछा है, तो मुझे बताओ जो पिछली बस गई होगी वो 4 घंटे पहले गई होगी, इसका मतलब है पिछली बस गई होगी भैया 4 घंटे पहले, मतलब 12:30 पर। सही बात है क्या? अरे 12:30 पर गई होगी, और बस जाने के 20 मिनट बाद ही तो हुई है घोषणा। पहली पिछली बस कब गई होगी भैया? 12:30 पे, और इसके 20 मिनट बाद ही तो घोषणा हुई है। अरे 20 मिनट बाद हुई है क्या? तो 20 मिनट बाद मतलब 12:50 पर क्या हुई है? घोषणा। अरे 12:50 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। कब हुई है घोषणा? 12:50 पर। ये क्वेश्चन देखो। अच्छा इसमें यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के तीसरा दिन, 5-8 दिन हो गए सीधा, तो शुक्रवार ही होगा, यहाँ कोई टंटा नहीं है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 को चेंज करना है, भाग को इंटू से चेंज करना है। 15 ये 14 प्लस 4, यहाँ भाग है। पहले तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा समाधान था। 14 प्लस 4, यहाँ प्लस था क्या? भाग था। भाग 5 माइनस 18 इंटू 2 बराबर 25 आना चाहिए। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर डी मतलब भाग को इंटू से चेंज करता हूं, भाग को किससे चेंज करता हूं? इंटू से। तो देखो चेंज करके देखें, चेंज करूंगा तो अलग पेन से करूंगा। इधर देखो 14 प्लस तो चेंज रहेगा, लेकिन भाग को इंटू से चेंज कर देना है, माइनस 18 यहाँ आएगा, भाग इंटू की जगह भाग, बराबर कितना आएगा? अच्छा ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 20 कितना हो गया? 34। 34 में से 9 घटाओगे तो 25 आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही होगा भैया। कौन सा होगा? डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है? यदि प्लस को मैं इंटू से कन्वर्ट करूं, यदि प्लस को किससे? इंटू से। यदि माइनस को प्लस से, माइनस को किससे? प्लस से। इंटू को किससे? भाग से। इंटू को किससे करवा रहा है? भाग से। और भैया भाग को किससे करवा रहा है? माइनस से करवा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? अच्छा क्या लिखा हुआ है? 16 भाग 18 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 1, यही था क्या? अरे यही है क्या क्वेश्चन नंबर 84 में? हाँ यही है। ठीक है भैया, यदि चेंज करना है पहले भाग को किससे चेंज करना है? अरे भाग को माइनस से, तो मतलब 16 माइनस 8, इंटू को भाग से मतलब 4, और प्लस को किससे करना है? इंटू से, तो प्लस तो लास्ट में, लेकिन माइनस को प्लस से, +2 -1। अब भाग दिया तो 8 में 4 का भाग देंगे तो 2, 16 माइनस 2 प्लस यहाँ कितना आएगा? 2, और माइनस का कितना है? 1 है। अच्छा ये तो कट गया, ये तो कट गया, 16 में से 1 घटाओगे तो 15 आएगा, 16 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 15। इसमें ऑप्शन है क्या? नहीं, एक बार देखो कहीं गलती हुई है क्या कुछ, मैं एक बार क्वेश्चन सही देख लेता हूँ क्या है। 16 भाग 8 गुना, हाँ इधर देखो, ये जो है ना इसको ढंग से पढ़ना। ये लिखा हुआ भैया यदि प्लस को इंटू से चेंज करें, प्लस को इंटू से चेंज कर दिया, थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ गई, और माइनस को किससे चेंज कर दिया? प्लस से। इंटू को किससे चेंज कर दिया? भाग से। और यदि भाग को किससे चेंज करवाया है? माइनस से। ये तो चेंजेस करवाए। इस चेंज करवाने के बाद इसने हमसे पूछा है कि बताओ भैया 16 इंटू 16 भाग है, देखो ये फिर गलत आ रहा है,
16 भाग 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 1 है, तो बराबर क्या आएगा? ये है। अब देखो इसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, भाग को किससे चेंज करना है? इंटू से। मतलब ये आएगा 16 इंटू, देखो भाग को किससे चेंज करना है? माइनस से। इंटू से नहीं, माइनस से। 16 माइनस कितना? 8। इंटू को किससे? भाग से। माइनस को किससे चेंज करना है? प्लस से। और भैया ये कौन है? माइनस, इसको प्लस को किससे चेंज करना है? माइनस। ये रहेगा। अच्छा, ये भाग मैंने दिया तो ये कितना आएगा? 2। 16 माइनस ये 2 आया। 16 माइनस 2 प्लस 2 और कितना है? माइनस 1 है। ये दोबारा माइनस कैसे आ गया? ये जो प्लस था ना, इस प्लस को इनटू से चेंज किया है, सॉरी। यहाँ जो प्लस है ना, इसको इनटू से चेंज किया है भैया। ये इंटू 1 होगा तब आएगा। ये देखो यहाँ कितना होगा? इंटू 1। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2। और 2 प्लस के 2 माइनस के तो कट जाएगा 0। तो कितना बचा? केवल 16 बचा। यहाँ जो माइनस कर रहे थे ना, वो प्लस को किससे चेंज करवाया? इसने इंटू से चेंज करवाया। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ कितना बचा भैया? 16। कितना आएगा? 16 आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 85 की, ये समझ में आ गया क्या? अरे जो लास्ट में मैं माइनस कर रहा था ना, ये इसने प्लस को किस में चेंज करवाया? इनटू में चेंज करवाया। माइनस में तो इसने भाग को चेंज करवाया, हमने चेंज कर दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 ने कहा है यदि प्लस को भाग से, इनटू को माइनस से इस प्रकार चेंज किया जाए तो परस्पर क्या आएगा? इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 85। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है 3 गुना 9 गुना 7, इसको लिख रखा है इसने 379। तो पहले 3 फिर 7 फिर 9, ऐसे ही पहले 5 फिर 8 फिर 4। तो हमें पहले किसको लिखना है? पहले किसको लिखना है भैया? ये कितना? 1 गुना 2 गुना 3 है। तो पहले लिखना है 1 को, फिर लिखना है 3 को, फिर लिखना है 2 को। 132 लिखना है। तो 132 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आया। देखो एक कोई 60 मीटर लंबा पोल है। कितनी मीटर है भैया? 60 फीट का पोल है। ठीक है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 60 फीट है। अब एक बंदर इस पोल पर चढ़ता है। अच्छा, पोल चिकना है। कैसा है भैया? चिकना है। तो 1 सेकंड में बंदर चढ़ता 3 मीटर है। कितना चढ़ता है? 3 मीटर। लेकिन चिकना होने के बाद तुरंत 2 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब टोटल ये चढ़ कितना पा रहा है? 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है ना। अरे कितना मीटर चढ़ पा रहा है? 1 मीटर। तो बता पोल पर कितना कितने सेकंड में चढ़ जाएगा? तो देखो ये 57 सेकंड में तो केवल 57 मीटर ही चढ़ जाएगा। 57 मीटर चढ़ने के लिए तो 57 सेकंड लगाएगा। लेकिन जैसे ही 58वें सेकंड में जाएगा तो 58वें सेकंड में 57 मीटर से फुदक कर सीधा ऊपर बैठ जाएगा। अब थोड़ी फिसलेगा तो इसका मतलब 58वें सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में इनमें अंतर आएगा। इनकी आयु आएगी 1 की 13, 1 की 5। अंतर पूछा है तो अंतर कितना आएगा भैया? 8 आएगा। अच्छा, ये देखो पर्यटकों वाला, ये भी क्वेश्चन नंबर अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 89 में देखना, यहाँ एक बैनारेक्स बनेगा, एक डायग्राम बनेगा, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन करना है। इधर देखो, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको समझो। यहाँ जो क्वेश्चन है ना उसको समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भैया 25 पर्यटक है मेरे पास। कितने हैं टोटल? 25 पर्यटक है। इनमें से 10 तो गुजराती बोलते हैं। ठीक है, 10 तो गुजराती बोलते हैं। ठीक है। 12 मराठी बोलते हैं। 12 कौन बोलते हैं? मराठी। ठीक है। और 5 लोग ऐसे हैं जो गुजराती के साथ साथ मराठी भी। तो ये बैनारे किस प्रकार से बनता है? देखो ये मेरे पास टोटल कितने? 25। ये गुजराती है, ये मराठी है। 5 तो दोनों बोलते हैं। अच्छा, 5 दोनों बोलते हैं। केवल गुजराती कितने हैं? 5 तो दोनों, लेकिन गुजराती बोलने वाले 10 हैं। इसका मतलब 5 जो बच गए केवल गुजराती बोलेंगे। 5 दोनों हैं जबकि मराठी बोलने वाले 12। तो कितने बच गए? 7 बच गए केवल मराठी। अच्छा, टोटल इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले कितने हो गए? 5 और 5 10 और 7 17। 17 तो दोनों भाषाओं को बोलते हैं 25 में से। तो इसने कहा है कि भैया जो न तो गुजराती बोले न मराठी, तो कितने हो गए? 25 में से घटा दो 17, तो कितने बचे? 8। 8 जो है गुजराती मराठी में से कोई नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सीधा किया है इसने भैया। इसने कहा है 12 वर्ष का सामी अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है। तो बताओ दोगुना कब हो जाएगा? अरे दोगुना कब हो जाएगा? पहले इनकी आयु 4 और 12 मान लो। कितना मान लो? 12 वर्ष का सामी है।
सामी कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। अपने भाई से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब इसका भाई कितने साल का होगा? 4 साल का। तो बताओ इनकी आयु कितनी होगी जब ये 2 गुना हो जाएगा? तो जब ये 8 साल का हो जाएगा तब ये 16 साल का हो जाएगा। इसका मतलब मुझे बताओ कितने साल होगी इसकी भैया? 16 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, ये 9 और 2 घटाओ 7 का क्यूब क्या है? 12 का क्यूब करना है, 12 का क्यूब करोगे तो 1778 आएगा। यहाँ किसका क्यूब क्या है? 14 का। यहाँ किसका क्यूब क्या है? 6 का। तो भैया हमें किसका क्यूब करना है? 12 का 1778। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ पहले इसने 5 का वर्ग किया है, फिर इसने 3 का वर्ग किया है और इसने 4 का वर्ग घटा दिया है। तो यदि ये करोगे तो 18 आएगा। ऐसे ही 7 का ये वर्ग करोगे, घटाओगे, ऐसे भैया यहाँ पर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी 108 आएगा। इसको कर लेना, मैंने तुम्हें वैसे दे दी है। अच्छा प्ले है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन नंबर 93 है ना, एक एक शब्द को मिला लेना, एक एक शब्द को मिलाने। आप पी किस नंबर पर है, एल ए क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद ये घनाभ का है। यदि ये घनाभ की लंबाई लेंथ कितनी है? 5, चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी है? 3 है भैया, और हाइट कितनी है? एच कितनी है? 4। यदि ये इसकी विमाएं हैं तो पूछा 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे? अच्छा छोटे घन बनेंगे। तो मैंने आपको बताया है एक संपूर्ण पृष्ठीय, बड़े संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दिया जाए तो संख्या निकलती है। बड़ा कितना निकलेगा? 5 गुना 3 गुना 4, और छोटा कितना निकलेगा? 1 गुना 1 गुना 1। तो ये कितना हो गया? 12, 12 पंजे 60 छोटे घन बनेंगे। कितने बनेंगे भैया? 60। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। अच्छा ये भी देखो, किसी घन की सभी सतहों को एक लाल रंग से रंगा जाए। 125 है। कितने घन है? 125। एन क्यूब होता है। एन क्यूब बराबर छोटे घनों की संख्या कितनी है भैया? 125। तो एन बराबर कितना निकला? 5 निकला। अरे एन बराबर कितना निकला? 5 निकला। तो पूछा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो? अच्छा 2 सतह रंगीन वाले फलक पर बनेंगे, किस पर बनेंगे? कोर पर, सॉरी किस पर बनेंगे? जिनकी 2 सतह रंगीन हो वो कहां पर बनेंगे? कोर पर। और एक कोर पर बनते हैं n-2। ऐसी कितनी कोर होंगी? 12। एन का मान 5 में से 2 घटाया तो 3 गुना 2 मतलब कितने होंगे भैया? 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 36। यहाँ पर 6 के विपरीत फलक पूछिए। 3 यहाँ पर कॉमन है, पकड़ के घुमा दो। 3 कॉमन है, पकड़ के घुमा दो। तो यहाँ बनेगा भैया 3 के बाद 1 के बाद 5, 3 के बाद 2, 3 के बाद 4 के बाद 2, 5 का 2, 1 का 4, तो 3 का कौन जो बच गया? कौन बच गया? 6। 3 का विपरीत कौन होगा? 6 होगा। यहाँ यही तो पूछा है 6 के निचली फलक पर, तो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? डी है। इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ फूल पत्ती है, सभी फूल ये हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको यही समझते हैं। देखो ये भी वेन डायग्राम का आ गया। इसने एक पहले कहा है कुछ फूल पेड़ हैं। ये फूल है भैया कुछ, इनमें से इसको मैंने क्या ले लिया? पेड़ ले लिया। सभी पेड़ फल हैं। सभी पेड़ क्या हैं? फल हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन निष्कर्ष में कह रहा है बताओ भैया कुछ फूल फल हैं क्या? देखो कुछ फूल फल हैं क्या? अरे ये जो कॉमन है ये है क्या? इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है सभी फल पेड़ हैं। सभी फल पेड़ हो सकते हैं क्या? नहीं। तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। तो भैया केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 लाजवाब फंटास्टिक क्वेश्चन है। इधर देखो, ये कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 98 में ए और बी दोनों मित्र हैं। ए और बी दोनों मित्र हैं। ए बी से आयु में 2 वर्ष बड़ा है। ए है ना, ये बी से आयु में, ये कोई बी है, इससे आयु में 2 वर्ष बड़ा है, मतलब +2 है। ठीक है भैया। ये कह रहा है डी, ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है। इसका पिता कौन है? डी। इसकी आयु इससे दोगुनी है, तो यहाँ 2 गुना कर दिया। ठीक है। यदि बी की आयु अपनी बहन, बी की बहन कौन है? सी से दोगुनी है। इसकी बहन कौन है? सी। इस सी से दोगुनी किसकी है भैया? बी की है। यदि सी और डी के बीच की आयु का अंतर 40 है, तो पहले देखो मैं सी की आयु x मान लू, तो बी की आयु कितना होगी? 2x। अरे बी की आयु कितना होगी? 2x। और ए की आयु कितना होगी? 2 वर्ष बड़ा है ना, तो 2x + 2। और इससे दोगुना कौन है? डी। तो इसकी आयु कितना हो जाएगी? 4x + 4। अब कह रहा है सी और डी की आयु का अंतर 40 है, तो देखो डी की आयु कितना है? 4x + 4। अंतर मतलब छोटे को घटा दो, सी की आयु x है, तो ये किसके बराबर है? 40 के बराबर।
ये x घटेगा, 4 चला जाएगा उधर, तो 3x बराबर कितना निकला 36। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 12। अच्छा x किसको माना मैंने, c को, तो c तो कितने का है 12 का। 12 से दोगुना कौन है b, मतलब b कितने का है 24 का। इससे 2 साल बड़ा कौन है a कितने का होगा 26 का। और 26 से दोगुना कौन है d, मतलब d कितने का होगा 52। अब देखो 52 और 12 का अंतर 40, इसका मतलब मैंने सही किया है। तो यहाँ क्या पूछिए भैया, ए की आयु पूछिए, ए की आयु कितना होगी 26। अरे कितना होगी भैया 26 होगी, तो ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पौधा है, फल है, बीज है और फूल है। सबसे पहले बीज होगा, इसका मतलब सबसे पहले सी होगा, और बीज से बनेगा पौधा। बीज से क्या बनेगा पौधा, मतलब सी के बाद कौन आएगा ए। और पौधे में निकलेंगे फूल, इसका मतलब अब कौन आएगा डी। और फूलों से बनेंगे फल, मतलब कौन आएगा वी। मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन है क्या कोई, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। मेरी बात समझ लेना, पूरे लास्ट क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है, और प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बताया है। तो आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ने अब तक रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा हो और केवल इन क्वेश्चंस के वीडियो देख लेगा ना, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं उसका मोरल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। अब देखो ये क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 तो समान होंगे और इन 3 से एक अलग होगा, अलग का क्या करना है चयन करना है। देखो यहाँ क्या क्या, हल्का भारी, ठीक है, हल्का का अपोजिट भारी है, छोटा का अपोजिट लंबा है, पुरुष का अपोजिट स्त्री है। लेकिन अपराध और आरोप, अपराध और आरोप ये तो दोनों समानार्थी हो गए। अपराध भी आरोप है और आरोप भी अपराध है, इसका मतलब ये दोनों क्या है समानार्थी। तो भैया यहाँ कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर वी अलग है। अब जिन्होंने पेपर अभी किया है, मुझे पहले तो ये बताओ कि कमेंट बॉक्स में कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। मैंने लगभग सबका आपके लिए सॉल्यूशन रखा है। और जिनको भी यदि किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और दोस्तों इस प्रकार के पेपर देने के लिए आप हमारी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि निरंतर प्रत्येक संडे को, निरंतर का मतलब है प्रत्येक संडे को यहाँ पेपर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक संडे को पेपर हो रहा है, आपका एग्जैक्ट 200 क्वेश्चनों का पेपर लिया जा रहा है, जिसमें से रीजनिंग वाला सेगमेंट 50 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन करवाता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि सॉल्यूशन नहीं करवाते, विद सॉल्यूशन करवाता हूं और पूरा डिटेल में बता के चलता हूं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।